अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट शौर्य उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने वेब डेवलपमेंट की सीरीज की 18 वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली बूटस्ट्रैप को कवर करेंगे और ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन इसमें हम सारी जो बूटस्ट्रैप है उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, बूटस्ट्रैप सर्च करना है। आप जैसे बूटस्ट्रैप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको जो बूटस्ट्रैप की जो मेन वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप इस बूटस्ट्रैप को अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट्स या किसी और फ्रेमवर्क्स के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने HTML के अंदर यूज करना है। तो हम HTML के अंदर जो है उसके हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो यूज इसलिए कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट इसको जो CDN होता है वो हम इसका जो लिंक होता है वो हम डायरेक्ट ऐड कर दें, या फिर हम इस बूटस्ट्रैप को जो है वो ऑफलाइन डाउनलोड कर लें और उसकी फाइल्स को अपने, जिस तरह हमने CSS की फाइल्स को अपने पेज HTML के अंदर हम ऐड करते हैं, इसी तरह हम फिर हमें बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स हम डाउनलोड करेंगे उसको हमें ऐड करना होगा। अदरवाइज जिस तरह सेम अगर हम इसका ऑनलाइन लिंक देते हैं, अगर आप इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है तो आप सिंपल कर सकते हैं। आप सिंपल उसका जो लिंक है वो आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जिस तरह हम हेड के अंदर CSS की फाइल को ऐड करते हैं, इसी तरह सेम जो है बूटस्ट्रैप की भी लिंक को ऐड कर सकते हैं। अगर फाइल्स डाउनलोड की हैं तो आप उसको भी वैसे ही अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि इंक्लूड वाया CDN। ये CDN ये हमें लिंक दिए हुए हैं और इस लिंक्स को हम कॉपी करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक फाइल बना लूंगा जिसका नाम मैं रखता हूँ class18.html। आपने टाइप जो है वो HTML ही रखनी है और इसमें मैं जल्दी से क्या करूँगा, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं बना लूँगा। ये हमने फाइल ओपन कर ली है। यहाँ पे मैं इसका जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊँगा। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद में यहाँ पे लिख दूँगा क्लास 18। ओके, तो यहाँ पे लिखने के बाद सिंपल मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके ओपन ब्राउजर पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल H1 को ऐड करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा टेस्ट। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस वाले को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देंगे ये जो लिंक है। और सेम इसी तरह ये स्क्रिप्ट वाले को भी कॉपी करेंगे। स्क्रिप्ट वाला ये जावास्क्रिप्ट के लिए होता है। इसके बारे में हम मजीद नेक्स्ट जब हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ हमें ये दो लिंक कॉपी करने हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम रिफ्रेश करते हैं अपने पेज के ऊपर जाके। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले देखा है कि इसका जो फॉन्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो गया। तो जैसे वो चेंज हुआ वो क्या हुआ, कह लें कि हमें पता चल गया कि बूटस्ट्रैप जो है वो हमारी ऐड हो गई है। अब हम क्या रिस्क कर सकते हैं, पहले हम क्या करते थे, जब भी हम कोई नेविगेशन बार बनाते थे या कोई भी कार्ड्स बनाते थे तो हमें इतनी लंबी CSS लिखनी पड़ती थी और उसको रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए, या ग्रिड सिस्टम है तो जिस तरह हम एक पेज है उसको मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम वो CSS लिखते थे, फिर उससे फ्लैक्स जो है डिस्प्ले फ्लैक्स देके फिर उसे इनलाइन, इस तरह हम सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते थे। लेकिन इसके अंदर हमें एक जो है वो बहुत ही हमें ऑलरेडी जो सारी क्लासेस वो बनी हुई हैं, हमने सिर्फ उनको यूटिलाइज करना है और उसको कॉपी पेस्ट करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसके सिंपल मैंने डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे नीचे। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत सारे मुझे यहाँ पे बता रहा है कंपोनेंट्स हैं, अलर्ट्स हैं, बैजेस हैं, बटन्स हैं, और आपने यहाँ पे कुछ भी बनाना है तो सिंपल आपने, हम शुरू करते हैं जल्दी से। आज हम एक कॉपी पेस्ट करके पेज बनाएंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने नए बार के ऊपर क्लिक किया। नए बार के ऊपर मैं यहाँ पे आता हूँ। ये मुझे ऑलरेडी इसने कोड लिख के दिया हुआ है। मैं इसको सिर्फ सिंपल कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं अपने यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करके अपने पेज पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रीसेट करता हूँ क्योंकि मैंने जूम किया हुआ था। ये रिस्पॉन्सिव भी है। अगर आप इसको मोबाइल व्यू के अंदर लेके जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो है वो रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव भी हो रहा है। तो इस तरह हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो आप ये जो मैंने अभी किया है इसको कहते हैं इंस्पेक्ट। आप F12 भी प्रेस कर सकते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पे भी इंस्पेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे नए बार की जगह पे कोई लोगो लगा सकते हैं, होम, यहाँ पे कुछ भी व्हाटएवर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च वाला है, यहाँ पे बटन आ गए। तो इस तरह हम बहुत ही जल्दी
विद इन अ मिनट हम सारी चीज़ों को बना सकते हैं। अब हमने इसके बाद जो है नैव बार बना ली है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इसके ना जो स्लाइडर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये आते हैं, ओके, ये इसका जो है ना ये स्लाइडर है, और इसको मैं सिंपल इसका यहाँ पे इसने कोड लिख के दिया हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे आके मैं कमेंट देता हूँ स्लाइडर, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल पेस्ट करता हूँ, सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इमेजेस नहीं आ रही, ठीक है, ये देखो ये इमेजेस जो हैं ये नहीं आ रही। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं नेट पे जाता हूँ, इमेजेस बैकग्राउंड, और मैं यहाँ से कोई भी इमेजेस को जो है वो मैं कॉपी करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं इसका जो मैं लिंक है वो क्या करूँगा, कॉपी करूँगा सिंपल, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो हमारे ये डॉट डॉट लगे हुए हैं इधर मैं इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं किसी और को क्लिक करके उसका सेम ऐसे ही मैं उसको अभी एड्रेस कॉपी करूँगा। एड्रेस कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करके अगेन नेक्स्ट मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ। एड्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे पेस्ट करता हूँ इसको मैं करता हूँ सेव। सेव करने के बाद हम क्या जाते हैं अपने पेज पे और इसको कहते हैं रिफ्रेश। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो स्लाइडर बन के आ चुका है, ठीक है। जो पीछे हमने जो पेज में बनाया था वो हमने टोटल जो यूज़ किया था वो हमने HTML और CSS को यूज़ किया था। अब इसकी हाइट और विड्थ को भी मैनेज कर सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे आप सिंपल जो है वो इसके ही हिसाब से यहाँ पे आप हाइट भी लिख सकते हैं। हाइट मैं क्या देता हूँ 50, ठीक है। इसी तरह सिंपल जो है ये क्लासेस हैं, इसके अंदर जो ऑलरेडी सारी क्लासेस यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम आ रहे हैं क्लासेस के। तो आपको यहाँ पे क्लासेस खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने करना क्या है, आपने इसको यूज़ करते हुए जो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप ने बनाई है क्लासेस उसको ही आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, इसको मैं कर देता हूँ 10 और इसकी जो है करके देखते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो कम होती है, हाइट कम होती है या नहीं। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डल रहा, तो ये ऑटोमेटिकली ही गेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस अगर कोई क्लास काम नहीं करती तो आप ख़ुद कस्टम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे सेव करता हूँ, इसको मैं नाम ही दे देता हूँ क्लास 18.css। इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप खुद की भी क्लास लिख सकते हैं और उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ लिंक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ CSS के फोल्डर के अंदर मुझे पता है मेरी क्लास 18.css की एक फ़ाइल है, उसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल, मैं क्या लिखूँगा .h और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ 1400, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ ऐसे, यहाँ पे इसके आगे मैं px भी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट 400 px। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद सिंपल ये जो क्लास मैंने लिखी है इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अपने स्लाइडर के अंदर। स्लाइडर में जाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो इस क्लास को जो है वो मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे हमने उस क्लास को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जाके अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी जैसे मैंने इसको 400 दिया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है 400 की ही आ रही है। अब यहाँ से हम जाके जैसे इसको हम इंक्रीज़ करते हैं, जैसे हम यहाँ से 500 करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली साइज़ को बढ़ा लेगा। अभी हमने नेविगेशन बार भी बना लिया, स्लाइडर भी बना लिया। अभी हमें कार्ड्स की ज़रूरत है। ये ऊपर कार्ड्स हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से हम कोई भी एक कार्ड उठा लेते हैं जिसके अंदर इमेजेस वगैरह लगी होगी। अब यहाँ से सिंपल मैं इसी कार्ड को उठाता हूँ। उठाने के बाद मैं यहाँ पे एक कार्ड, लेकिन कार्ड से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं जिसको हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम।
इसके अंदर कहते हैं ग्रिड। ये जो ग्रिड सिस्टम है ये क्या करता है, जिस तरह हमने पहले एक क्लास के अंदर देखा था कि एक पेज है, उसकी हमने एक रो बनाई थी, रो के अंदर मल्टीपल हमने उसको पोर्शंस में डिवाइड किया था। तो इसी तरह यहाँ पे हम ये जो कोड है मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने सिंपल डिव लिखना है, डिव क्लास। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है, रो, ठीक है, एक रो है आपके पास और उस रो के अंदर आप क्या जितनी आप डिव चाहते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जो हमारा ये ग्रिड सिस्टम है बूटस्ट्रैप के अंदर, इसमें आप कॉलम 1 से लेके कॉलम 12 तक आप इसको वैल्यू दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल, ये कॉल का मतलब है कॉलम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MD। अच्छा, इसमें 3 तरह के होते हैं, स्मॉल, MD मीडियम, LG ये लार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, कॉल मीडियम, और मैं क्या देता हूँ कि मुझे ना 4 वाला चाहिए, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, सिंपल जो हमने कार्ड कॉपी किया है वो इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं अपने पेज के ऊपर जाकर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे जो ये है मुझे ये कार्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो मुझे कार्ड ये वाला दिखाई दे रहा है, अब मैं इसमें सबसे पहले एक और चीज़ को यूटिलाइज़ करूँगा। ये उसने जो है विड्थ यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये विड्थ हमें यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कॉलम 3 करता हूँ। और इससे पहले जो हमने रो लिखा है, रो के अंदर हम एक और चीज़ करते हैं, मैं कहता हूँ ये जो साइडों से थोड़ी थोड़ी जो जगह है ना ये छोड़ दें। तो इसको जगह को छुड़वाने के लिए हमारे पास इसमें एक क्लास होती है कंटेनर, जो हम बनाते रहे, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने थोड़ी सी जगह है जो साइडों से छोड़ दी है, ठीक है। अब जैसे इसने छोड़ी है उसे पता चल गया कि ये हमारा मेन कंटेनर है और कंटेनर के अंदर ही रहना है। अब क्या करें, अब हमने देखना है जी ये यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, उसके नीचे एक और नई क्लास डिव बनाएंगे, ठीक है। और उस डिव के अंदर हम फिर से लिख देंगे कॉल MD4, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मैं कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ और फिर मैं एक इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल MD4, और यहाँ पे मैं अगेन पेस्ट करके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ठीक है। 1, 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसने हमें ऐसे बना के दिखा दिया। अब यहाँ पे इसने जो विड्थ दी है वो इस विड्थ को हम एक दफ़ा रिमूव करते हैं और देखते हैं, ये देखें ये, और उसके बाद ये जो हमारा ऊपर वाला है इसकी भी हम जो विड्थ है उसको ख़त्म करेंगे। जो कार्ड है वो एक्चुअल में खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो 3 कार्ड हैं यहाँ पे, ये दरम्यान में हमने कुछ जगह नहीं, मतलब इसमें हमने कुछ भी नहीं ऐड किया, तो यहाँ पे वो एक कर रहा है वो हमें ये दिखाई दे रहा है। और ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट है, अगर हम इसको क्या करेंगे, इसी के नीचे जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, अब इसमें होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे कॉल MD लिखूँगा 4 और इसमें कुछ भी मैं इंटर करने की कोशिश करूँगा, तो ये मुझे क्या करेगा, नई रो के अंदर ले जाएगा। अब मैं इसमें एक और करता हूँ ऐड, और इसको ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे फिर अगेन लिखूँगा क्लास कॉल MD4 और मैं यहाँ पे डालूँ। अच्छा, अब आपका ये सवाल आना चाहिए, इसकी भी जो है विड्थ वो हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जितनी इसकी विड्थ है उतनी इसने नीचे ली। अब इसमें आपका ये सवाल है कि ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये 12 कॉलम्स तक आपको बना के दे सकते, अगर आप इससे ज़्यादा ये 12 से अबव जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ख़ुद को सेट कर लेगा नई रो के अंदर, ठीक है। अब ये देखो, ये 3 थे, ये यहाँ पे 12 हो गए, 4, 4 और 12, ठीक है। ये 4, 4, 8, तो इस तरह ये ख़ुद को क्या करता है, एडजस्ट करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, अभी के लिए मैं ये जो नीचे वाली न्यू रो है इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव, ठीक है। वो सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपने ये जो आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इमेजेस को आप पाथ में दे सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ इमेजेस एड्रेस, और यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इसका पाथ साइन कर देता हूँ, साइन करके सेव करके रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो पिक्चर कार्ड के अंदर आ चुकी है, ठीक है। जिस तरह ये देखो, ये ऊपर बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मैं एक और पिक्चर जो है वो इस दूसरे के अंदर जो है वो मैं ऐड करूँ कार्ड के अंदर, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, अगेन मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट किया, और ये हमें लिस्ट नहीं चाहिए तो इसको हम सेव करके
यहाँ पे जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो जो दूसरी है वो यहाँ पे इमेजेस आ चुकी हैं। ठीक है, इसकी आप जो हाइट है वो आप खुद मैनेज कर सकते हैं। और अब देखें, अब ये वाली जो रो है इसको मैं एक, इसमें जो आप अगर बैकग्राउंड कलर भी देने हैं तो अगर मैं आपको लेके जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कलर्स का भी एक होगा, कलर लिंक, ओके, कलर्स एंड बैकग्राउंड्स। तो यहाँ पे आपको कलर्स की क्लासेस मिलेंगी, आपको खुद से नहीं लिखने पड़ेंगी। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं सिंपल क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा और मैं यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, ये इसने क्या किया, ये ऑटोमेटिकली हमें जो है वो एक बैकग्राउंड बना के दे दिया कलर ऐड करके। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चीज़ों को जो है वो मैनेज करता है। तो अभी इस जो हमने कलर दिया है, अभी सिंपल जो है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना हो कि हम इसको किस तरह बना रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें खुद में बाद में सेटिंग करनी पड़ती है, लेकिन अभी के लिए मैं सिंपल उसी को कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। और आप इस तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्लास क्या होती है यहाँ पे, और यहाँ से हमने डिव को जो है वो सही से उसका टैग नहीं लिया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे कार्ड बन के आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कार्ड्स आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल साथ जुड़े हुए, थोड़ा सा ये ना नीचे मतलब टॉप से मार्जिन देना चाहता हूँ, तो मार्जिन के लिए भी हमें कुछ स्पेसिफिक जाके लिखना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी मार्जिन टॉप, कितना चाहिए 2 3 जिस वट है मुझे, मैं कहता हूँ 3, वही ऑटोमेटिकली उसने मुझे थोड़ा सा मार्जिन दे दिया। अब इस तरह ही आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये कर लिया। अब इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे इधर, और यहाँ से हम जाके बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह आप प्लेस होल्डर्स ये आगे, ठीक है, ये इस तरह भी आप ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद पेजिनेशन भी आप बना सकते हैं सिंपल। अगर आपके पास कार्ड है, आप क्या चाहते हैं कि मैं इसके अंदर पेजिनेशन बनाऊं, तो सिंपल आपने करना क्या है, जो आपकी मेन रो है उस रो के बिल्कुल नीचे ही आप इसको इस तरह पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद जब आप जाके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपकी वो पेजिनेशन आ चुकी है। ठीक है, आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। सेंटर के लिए आपको वो मल्टीपल जो चीज़ें अभी के लिए मैं आपको सिंपल एक बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक और भी टैग होता है सेंटर, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किया, रिफ्रेश किया, ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं किया, उसकी जो सेटिंग है वो राइट साइड के ऊपर की हुई है, तो जिसकी वजह से वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। ये जो जिसके अंदर जो क्लासेस हैं फिर हमें उसके हिसाब से इसे मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो सेंटर वाला टैग है ये भी काम करता है। कभी कभी किसी चीज़ को आपने सेंटर में करना है तो सेंटर का टैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पेजिनेशन वगैरह आ गई। ठीक है, और पेजिनेशन के बाद ये जो है प्रोग्रेस बार आ गई जो आप करते हैं, यहाँ पे ये पॉप्स आ गए। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये हॉवर के ऊपर जो हॉवर वाला सिस्टम है वो ये हमें दिखाई देगा। तो इसमें जो है वो थोड़ी सी चेंज है, जो वर्डिंग है। तो यहाँ पे रेंज आ गई, जो हम इनपुट फील्ड्स बनाते थे। यहाँ पे फॉर्म्स का मुकम्मल एक सेक्शन है। यहाँ पे लेआउट है कि आप फॉर्म को किस तरह बना सकते हैं। तो मैं इसी फॉर्म को, ये जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है इन्होंने, तो हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके नीचे पेस्ट करके सेव करके देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आके इसको सेव किया तो यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब भी आपने इस तरह कोई कॉपी करना है उससे पहले आपने एक डिव बनानी है। डिव बनाने के बाद उसको एक नाम देना है क्लास कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर आप देंगे तो वो ये जो विड्थ वाला है ये जो इंक्रीज़ हो गई थी, ये जो नीचे स्क्रॉल बार आ गया था, ये नहीं फिर आएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये सारा फॉर्म बन के आ चुका है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है हमारे पास फॉर्म बन के आ गया है। तो यहाँ पे इनपुट फील्ड्स हैं, यहाँ पे इसने सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ किया हुआ है। ड्रॉप डाउन्स भी हैं, चेक बॉक्स भी है, एड्रेस बार भी है। तो यहाँ पे इसके बाद वैलिडेशन आ गई, आप इसमें वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जब ये वैलिडेशन वाला कोड कॉपी करना है तो इसके साथ आपको ये जो ये साथ लिखी हुई है जावास्क्रिप्ट jQuery का कोड है, इसको भी आपको साथ उठाना पड़ेगा, इसको आपको साथ लगाना पड़ेगा, देन जाके ये फिर वर्क करेगी। तो अभी यहाँ पे अलर्ट्स भी हैं। अलर्ट्स आप देख सकते हैं, सिंपल कोई भी अलर्ट है,
यहाँ से मैं जो क्लोज वाला अलर्ट है उसका कोड कॉपी करूँगा। सिंपल, जब भी आप कोई बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं तो आपने क्या करना है, क्या है, आपने कॉपी पेस्ट के आपका जो काम वो रह गया है। अभी आपको इतना ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद सेव करता हूँ। सेव करके मैं यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे एक अलर्ट आ चुका है। ठीक है, अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा आ जाएगा, जैसे यहाँ से मैं क्लोज़ करूँगा चला जाएगा। ठीक है, तो अभी तो आप ये वाला जो है ये इसलिए चल रहा है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक लिंक डाला हुआ है ये स्क्रिप्ट का। जैसे इसको अगर हम हटा के सेव करेंगे, अगर हम इसको अकेले को हिट करके क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे, ये वर्क नहीं करेगा। तो ये जो वर्क करता है, ये जो एक्शन होता है, ये सारे के सारे जो है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही परफॉर्म होता है। आपको मैंने बताया था शुरू में कि जो HTML है वो स्ट्रक्चर बनाती है पेज का। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो HTML है वो बेसिक स्ट्रक्चर कह लें कि बनाती है, ग्रे स्ट्रक्चर पेज का। CSS है उसको ब्यूटी ऐड करती है। जावास्क्रिप्ट जो है वो उसका एक कह लें कि बिहेवियर होता है, कोई एक्शन आप कुछ भी उस पर करते हैं तो उसको वो इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पे आप जो पहले बटन्स बनाते थे, आपको बटन्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसको सिंपल यहाँ पे आके मैं आपको इसको कॉपी पेस्ट करके ही मैं अभी आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने किया और जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे बटन्स ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। ठीक है, तो आप इस तरह सिंपल, आपको कोड लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें उठा सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा कि हम किस तरह बूटस्ट्रैप को अपने HTML कोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहले हम क्लासेस लिखते थे वो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई हैं और रिस्पॉन्सिवनेस भी हैं। तो जो काम हम पहले कह लें कि टाइम टेकिंग था, अभी जस्ट वो हम कॉपी पेस्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हमने फिर नेक्स्ट इसमें देखा कि हम किस तरह बूटस्ट्रैप को CDN के साथ अपने वेब पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं, फिर उसको किस तरह हम डाउनलोड करके अपने पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किस तरह अपने वेब पेज के अंदर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।